हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक। बट उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्या क्या स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। देन हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ओके, विच स्टेप्स फॉलो बाय फार्मर टू कल्टिवेट द क्रॉप्स इन फार्म। डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट स्टेप्स फॉलो कर रहा था क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए, ये हमने देखा। जैसे कि फर्स्ट था सॉइल प्रिपरेशन, देन सेकंड सोइंग, ओके। सोइंग आई थिंक हमने यहाँ से एंड किया था ना, तो चलिए सेकंड स्टेप हमारी होगी अभी सोइंग। तो हमने स्टार्ट भी कर चुके थे। सो व्हाट इज सोइंग, जैसे यहाँ पे फार्मर शो हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के जो उसको क्रॉप्स ग्रो करवाने होते हैं अपनी फील्ड में, फार्म फील्ड में। तो देखो पर्टिकुलरली उसके एक एक सीड के यहाँ पे गैप होगा, प्लस उसके ऊपर वो कवरिंग करेगा सॉइल का, मीन्स वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल हो एज वेल एज सनलाइट अवेलेबल हो, ओके। जैसे दिख रहा है यहाँ पे फार्मर किस तरह से मैन्युअली वो सीड्स को ऐड कर रहा है, पुट कर रहा है सॉइल के इनसाइड में, और उसको फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसको ग्रो करवा रहा है। Sowing is a process of planting the seeds in soil is known as sowing. Sowing एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीड्स को प्लांटिंग कर रहे हैं सॉइल के इनसाइड में। The seeds are sown in the soil after plowing, right? आफ्टर प्लोइंग होने के बाद कंप्लीटली सॉइल अच्छे से लूज हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोइंग मेथड। बट इससे भी पहले क्या करते हैं, जब भी मार्केट में से फार्मर सीड्स लेके आते हैं तब वो डायरेक्टली सोइंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते हैं, बट उससे पहले वो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो भी मार्केट में से वो सीड्स वो परचेस करके लाया है उसमें से बैड एंड गुड क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं वो सेपरेशन करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करता है। फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स of most of the crops, seeds are put into the bucket of water. The seed which float on water are rejected. यहाँ पे क्या करता है फार्मर, एक बकेट लेता है जहाँ पे हमने आपको पिक्चर में शो रहा है, हमने एक सिंपल ग्लास ले लिया, ओके, वहाँ पे हमने वाटर से उसको फिल किया। देन उसके बाद हमने सीड लिए जो भी मार्केट में से फार्मर परचेस करके लाया है वो, फिर हमने वो सीड्स वाटर के अंदर ऐड किए। आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद हमें शो हुआ कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और कुछ नीचे सेग्रीगेट होकर नीचे आ चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अपर साइड फ्लोट कर रहे हैं वाटर की सरफेस पे वो बैड क्वालिटी के सीड्स है, मीन्स फार्मर उसको यूज़ नहीं करते हैं, और जो नीचे सेटल हुए सीड्स है वो यूज़ करके वो सोइंग मेथड को स्टार्ट करते हैं। क्लियर यहाँ पे? तो याद रखना, जो अपर साइड पे जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो बैड क्वालिटी के होते हैं, और जो नीचे बॉटम साइड पे जो सेटल होते हैं वो गुड क्वालिटी के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रॉपर गैप्स बिटवीन सीड्स एंड प्रॉपर डेप्थ इन सॉइल एंश्योर द एडिक्वेट सनलाइट, मॉइस्चर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। तो यहाँ पे फार्मर्स ये भी ध्यान रख रहा है कि हर एक सीड्स के बिटवीन में, टू सीड्स के बिटवीन में प्रॉपर गैप हो, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, एयर मिल सके। इस तरह से सॉइल सीड्स को सॉइल के इनसाइड में पुट करता है, कवरिंग करता है, जिसको हम सिंपल कहते हैं सोइंग मेथड। सीड्स कैन बी डिफरेंट मेथड। कौन कौन सी मेथड्स होती है? फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फार्मर है वो मैन्युअली कर रहा है, जैसे यहाँ पे फार्मर शो रहा है मैन्युअली वो वर्क कर रहा है, सोइंग मेथड फॉलो कर रहा है। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग सीड्स। हमारे एंशियंट टाइम में भी यही मेथड एक फेमस थी। इन दिस मेथड सीड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड मैन्युअली बाय हैंड, ओके। यहाँ पे क्या करते थे, एक तो हम मैन्युअली उसको सीड पुट करते थे या फिर डायरेक्टली हम स्प्रे कर देते थे। ब्रॉडकास्टिंग इज ओनली इफेक्टिव ऑन प्लॉट्स ऑफ स्मॉल साइज। बट ये इफेक्टिव कब होती है, जब हमारा जो लैंड एरिया होगा, फार्मर का जो फार्म एरिया होगा, अगर उसकी साइज स्मॉल हो तो ये इफेक्टिव होगी।
बट अगर बिगर साइज होगी तो उस टाइम पे ये अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीड्स को मैन्युअली लगा रहे हैं प्लस या फिर हम स्प्रे कर रहे हैं, तो जितनी हमें यील्ड मिलनी चाहिए थी क्रॉप प्रोडक्शन की उतनी हमें नहीं मिल पाएंगे। सेकंड देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ये तो हमने देख लिया ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सेकंड है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पर्सन शो हो रहा है कैटल्स का यूज़ करके, तो वो दो जो फार्मर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वन फार्मर क्या करेगा, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, उस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीड ड्रिल। तो वहाँ पे जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे फार्मर सीड को ऐड करता है और वही सीड्स वन बाय वन हर एक रोड्स में जाके सीड्स के अंदर सेटल होते हैं, जिसको हम सिंपल कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। A seed drill composed a funnel which has a long and pointed neck। तो एक फनल एक अटैच होगा, उसके साथ एक लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो पॉइंटेड होगा। द सीड ड्रिल इज अटैच टू द प्लो शाफ्ट। तो याद रखना हमने प्लो के दो पार्ट्स देखे थे, वन था प्लोशर एंड प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट जनरली वुडन के बने होते हैं और प्लोशर जनरली आयरन के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सीड ड्रिल यूज़ किया है वो प्लो शाफ्ट के से अटैच है। When seeds are kept in the funnel, they drop gradually through the funnel when the field is being plowed। जैसे जैसे प्लो होता रहेगा उसी टाइम पे वन बाय वन सीड्स हर एक गैप बिटवीन में वो सीड प्लांटिंग होता रहेगा सॉइल के इनसाइड में। तो सिंपल थी ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है और यहाँ पे भी देखिए अभी इस तरह से सीड ड्रिल आ चुके हैं कि अभी ओनली वन फार्मर भी होगा तो भी इनफ है उसको सोइंग एज वेल एज प्लोइंग के लिए। ओके, जैसे आपको शो हो रहा है यहाँ पे जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर से ऑरेंज कलर वाला, वहाँ से सीड आएंगे रोड के थ्रू, और यहाँ पे जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसके थ्रू वन बाय वन सीड ऐड होंगे सॉइल के अंदर। The pointed end of the neck of seed drill pierces the soil and the seeds go deep into the soil. The seed drill helps in saving times when the farmers needs to sow in farm of large size। तो यहाँ पे इनका टाइमिंग भी सेव हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा था एंशियंट में ब्रॉडकास्टिंग मेथड में मैन्युअली भी कर रहे थे, ट्रेडिशनल में हमने सेकंड देखा था कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अटैच किया था प्लो शाफ्ट के थ्रू। तो वहाँ पे हमें 2 लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, प्लस फार्मर भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता था एज वेल एज कैटल। एक फार्मर क्या कर रहा था, कैटल्स को हैंडल कर रहा था, और सेकंड जो फार्मर है वो सीड को ऐड कर रहा था सीड ड्रिल में। बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन फार्मर रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी मीन्स इसका टाइमिंग पीरियड इंक्रीज होगा, चेंजेस होंगे, वैसे वैसे न्यू इंस्ट्रूमेंट न्यू टूल्स डेवलप होंगे। उसी हिसाब से ये भी सीड ड्रिल को उन्होंने मॉडिफाई किया। लेकिन अभी नाउअडेज क्या हुआ, मॉडर्न सीड ड्रिल आ गया। जैसे आपने फार्मर में देखा ही होगा फार्म फील्ड के अंदर, या फॉरेन में देखा होगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली मॉडर्न टाइप की सीड ड्रिल अब यूज़ कर रहे हैं। एक बड़ा सा फनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी के अंदर हाई अमाउंट में सीड ऐड कर देते हैं और वन बाय वन उनके ट्यूब के थ्रू सीड ऐड होते थे सॉइल के अंदर। अ डिजाइन ऑफ मॉडर्न सीड ड्रिल हैज इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल सीड ड्रिल। ओके, जो पहले ट्रेडिशनल सीड ड्रिल था उसी को हमने मॉडिफाई किया हुआ है। इट कंटेन्स मैनी हॉलो एंड पॉइंटेड ट्यूब्स विच आर फिटेड ऑन अ ह्यूज फ्रेम ऑफ आयरन। तो यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, ट्रेडिशनल सीड ड्रिल में जो ट्यूब्स होती थी यहाँ पे हमने मल्टीपल सीड ट्यूब्स सबको हमने यहाँ पे अटैच किए। ओके, एक बड़ी सी जो आयरन की फ्रेम है उसके साथ। ऑल द ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू बी द ह्यूज कंटेनर एट टॉप। द सीड आर केप्ट इन द कंटेनर सो दैट सीड्स कैन ड्रॉप थ्रू द होलो ट्यूब। तो यहाँ पे फार्मर्स क्या करते थे, एक ही साथ में सीड्स ऐड कर देते
और 1 by 1 सीड्स यहाँ पे पुट होते थे सॉइल के इनसाइड। ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल्स हेल्प्स इन सोइंग सीड्स ऑन लार्ज फार्म इन लेस टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया एडवांस में, और ट्रैक्टर। तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग भी सेव होगा, लेबर भी सेव होगा, एज वेल एज हमारे थोड़े मनी भी सेव हो जाएंगे। एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल के? दे आर इन रेगुलर रोज। ओके, सीड ड्रिल का यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर गैप, पर्टिकुलर रोज के थ्रू वो सीड्स ऐड होंगे। द सीड आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ स्पेसिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेप्थ में वो पर्टिकुलर स्पेस में वो सीड्स ऐड होंगे। सीड्स गेट्स कवर्ड बाय सॉइल, हैंस इट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स। और फिर हम उस पर कवरिंग कर देते हैं जिससे कोई बर्ड्स उसको ईट ना कर पाए, उसके थ्रू भी हमें प्रोटेक्शन करते हैं। इट सेव्स टाइम एज वेल एज लेबर। तो यहाँ पे जो सीड ड्रिल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इस कहीं ना कहीं हम लेबर्स को भी सेव कर रहे हैं, टाइमिंग भी सेव कर रहे हैं, एज वेल एज मनी भी। ओके, तो ये हो गया हमारा सोविंग मेथड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द सीड ड्रिल मेथड और सोविंग मेथड, या फिर पूछ सकते हैं विच टूल्स इज यूज टू सोविंग। तो सोविंग के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते थे, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, जैसे हमने ब्रॉडकास्टिंग में मैन्युअली हो रहा था। फिर ट्रेडिशनल सीड ड्रिल आया जिसमें सिंपल लेबर्स की रिक्वायरमेंट भी होती थी। फिर हमने और चेंजेस किए, यहाँ पे फिर हमने ओनली 1 लेबर्स भी रिक्वायरमेंट होगा तो भी इनफ है। फिर हमने और चेंजेस किए जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सीड ड्रिल, जहाँ पे हमें ट्रैक्टर यूज़ करना होता है अगर हमारा फार्म एरिया लार्ज होगा तो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आफ्टर सोइंग मेथड के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। याद रखना दोनों ही डिफरेंट है, न्यूट्रिशन तो है ही, बट दोनों में क्या डिफरेंस है कि कुछ यहाँ पे न्यूट्रिशन अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया तो सॉइल के ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकती है, कौन सा इको फ्रेंडली है, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र में कौन सा बेस्ट है कि जिसके थ्रू हम क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, यानी कि आपको आने वाली जो न्यू वीडियोस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल सके। ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।